हेलो दोस्तों, मैं आपको पाषाण काल के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। सुनना ध्यान से। पाषाण काल को हम मोटे तौर पर 3 भागों में और सूक्ष्म रूप से 5 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इनको हमने पाषाण काल को इन 5 भागों में बांटा। 5 भागों में क्यों बांटा? क्योंकि इस समय अंतराल में हमें जो पाषाण युगीन शिल्प का उपयोग किया गया उसमें निरंतर अंतर दिखाई देता है। कौन कौन सा अंतर दिखाई देता है? कि ये है निम्न पूरा पाषाण काल। इसमें मानव केवल कोर पत्थरों से निर्मित उपकरणों का उपयोग करता था। समय के साथ उसने इसमें संशोधन किया, अपनी बौद्धिक विकास और जीवन जीने की अदम्य इच्छा शक्ति का परिचय दिया। उसने कोर पत्थरों से आगे बढ़कर फ्लैग पत्थरों से औजारों उपकरणों का निर्माण स्टार्ट किया। फ्लैग पत्थरों का उपयोग उसने मध्य पूरा पाषाण काल में किया। उच्च पूरा पाषाण काल में वह फ्लैग पत्थरों के साथ साथ हड्डियों का उपयोग भी करने लगा औजार बनाने के लिए। फिर मध्य पाषाण काल में उसने माइक्रोलिथ उपकरणों का उपयोग किया और नव पाषाण काल में वह घर्षित उपकरणों का उपयोग करने लगा। उपकरणों का उपयोग करने से वह घर्षित उपकरण का उपयोग करने से वह इनका पुनः उपयोग कर सकता था, जिसकी वजह से सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की बौद्धिक विकास की चेतना उसमें दिखाई देती है। जीवन जीने की अदम्य इच्छा शक्ति का भी प्रदर्शन इस आधार पर हम कल्पित कर सकते हैं कि जो उपकरणों का उपयोग किया जाता था उनसे वह आत्म सुरक्षा कर सकता था। इसके अलावा अपने भोजन का प्रबंधन कर सकता था, रहने का इंतजाम कर सकता था,